हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मोर पंख रखने में दिखने में जितना भी खूबसूरत होता है उतना ही काम की चीज़ है। मोर पंख आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आइए जानते हैं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोर पंख 11 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छिड़काव कर दे और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित कर दे जहाँ से ये दिखाई दे। आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लाकर तिजोरी में रख दें। बुरी नज़र से बचने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी की ताबीज़ में पहनाएं। यदि आपका बच्चा बहुत रोता है, चिढ़ता है या जिद्दी है तो छत के पंख पर लगाने से जिद कम हो जाती है। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो मोर पंख हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लगाकर मंगलवार या शनिवार उनका नाम लेकर लगाएं और सुबह बिना मुंह धोए इसे बहते हुए पानी में बहा दें। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख को लगाना हमेशा शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा और जीव जंतु घर में प्रवेश नहीं करते। इसके लिए मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः, जागृय स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और इसे इस गणेश जी की मूर्ति लगा दें। आग्नेय कोण में मोर पंख लगाने से वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में मोर पंख या मोर पंख की फोटो लगाएं। यदि आप इन दिनों पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं और तमाम प्रयासों करने के बाद भी धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है तो मोर पंख से जुड़ा ये ज्योतिषी उपाय मान्यता है कि यदि मोर पंख को घर या फिर कार्यस्थल पर धन स्थान पर रखा जाए तो चमत्कारी रूप से लाभ होता है। यदि आपको लगातार घाटा हो रहा है या नकारात्मक ऊर्जा भयभीत कर रही है और घर में हमेशा एक भारीपन सा लगा रहता तो उसे दूर करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए मोर पंख को हमेशा घर के प्रवेश द्वार पर गणपति की मूर्ति के बगल में लगाएं। ज्योतिष के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से नजर दोष का खतरा कम होता है। जो के अनुसार यदि आप अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में 2-3 मोर पंख रखते हैं तो इससे घर में देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपनी दुकान की पूर्व दिशा में एक मोर पंख रखते हैं तो इससे आपको बरकत मिलती है, क्योंकि इस दिशा में मोर पंख लगाना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र की माने तो घर में बरकत बनी रहने के लिए मोर पंख को दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव और इंद्रदेव को घर की पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। अगर घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बना रहता है और घर क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो आप बेडरूम में मोर पंख रखें। ऐसा करने से पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। वास्तुशास्त्र मोर पंख को उत्तर पश्चिम दिशा में रखने से धन प्राप्ति के योग बनते। इससे आर्थिक स्थिति सुधरती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो घर में मोर पंख को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं। ऐसा करने से राहु दोष का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है और सुख समृद्धि आता है। वास्तु दोष के अनुसार ऑफिस या तिजोरी के साउथ ईस्ट दिशा में मोर पंख रखने से अटका हुआ धन प्राप्त होता है, साथ ही आय के नए सोर्स मिलते हैं, दूर होते हैं वास्तु दोष। घर में मोर पंख रखना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में 8 मोर पंख बांधकर रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन पंखों का गुच्छा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से सबकी नज़र उस पर पड़ती रहे। अगर घर में वास्तु दोष हो, वहाँ रहने वाले लोग परेशान ही रहते हैं, दिक्कतों से निजात नहीं मिल रही हो तो जन्माष्टमी पर मोर पंख लाएं और कान्हा जी के साथ ही मोर पंख की भी पूजा करें। इस मोर पंख को घर में पूर्व दिशा में लगा दें। आप देखेंगे कि इससे घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन कमरे की दक्षिण दीवार पर मोर पंख लटकाएं। पंख को तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन कमरे की दक्षिण दीवार पर मोर पंख लटाएं। पंख को तिजोरी में भी रख सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा बनी। बुरे सपने अगर आपको आते हैं रात में तो तकिए के नीचे मोर पंख रहे, इससे आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को फिजूल खर्ची की आदत या फिर किसी के पास पैसा नहीं टिकता तो ऐसे में मोर पंख को अपने घर के पूजा स्थल में रखने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर या मंदिर में मोर पंख रखने से बरकत होती है, परिवार के साथ संबंध अच्छे होते हैं।
कोशिशों के बावजूद आपको मनवांछित फल नहीं मिल रहा है और बार बार काम अटक रहा है तो राधा कृष्ण के मंदिर में रोजाना एक मोर पंख चढ़ाइए। प्रक्रिया 40 दिनों तक हर शनिवार और रविवार को करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती। अगर आपके बिजनेस में बार बार घाटा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, पैसों की वजह से परेशानी हो रही है, तो मोर पंख बिजनेस जहाँ करते हैं पूर्व दिशा में मोर पंख ऐसा करने से